तो आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी का गुस्सा, प्रधानमंत्री जी की खीज उस समय बिल्कुल साफ नजर आई जब वो आंकड़ों की बाजीगरी में भी मैं कह सकता हूं झूठे साबित हुए। आपको मालूम है, कल से एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष पर इतना हमलावर हुए कि कारगिल दिवस पर जाकर के विपक्ष को नहीं भूले, कारगिल की बात याद कर लेते ज्यादा बेहतर था। किस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाई थी ऑपरेशन विजय के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, उनको वो बेहतर था, या किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया था वो बेहतर था। लेकिन वहां पर भी उन्होंने विपक्ष को ही कोसा और कोसते समय ये भूल गए कि अंक गणित क्या चीज होती है। मैं आपको छोटा सा वीडियो पहले प्रधानमंत्री जी का दिखाऊंगा जरूर दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अग्निवीर की सर्विस लाइफ 4 साल की है, 4 साल की है ना। और झगड़ा यह है कि जब वो 4 साल के बाद रिटायर होता है उसको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर में महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश की ही खबर सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सरगर्म खबरें चल रहे हैं जो कि हर हिंदुस्तानी का दिल बाग बाग हो जाता है, जो सेकुलर सोच रखता है। मुसलमानों का तो होगा ही होगा, लेकिन इस सेकुलर सोच रखने वाले हिंदू का भी दिल बाग बाग हो जाएगा। सिख का, क्रिश्चियन का तो वो तो होगा ही होगा। क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कारगिल के दौरे पे थे कल। वहाँ पे गए, जाके ऑफिसर से मिले, कोई इनको रिस्पॉन्स सही नहीं दिए। उसके बाद जो है सो इनका टाइम आया स्पीच देने का, बयान देने का। फिर स्पीच देने लगे तो उनको ये तक पता नहीं है कि वो टाइम का वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी था, यानी बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन उसको ये तक पता नहीं है। अब चलो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सब भूलते रहते, कुछ भी नहीं होता, उनको आदत है जुमलेबाजी करने में, और जो है सो ऐसे हौले शौले बातें कर रहे हैं, इसलिए वो एक चीज़ वो होगी। उसके बाद उन्हें वो समझ रहे हैं कि मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर वो टाइम पे, उनको वो तक पता नहीं है फिर देश के प्रधानमंत्री है। और कोई पुरानी बात भी नहीं है, गिने चुने सालों की है, गिनती के सालों की है। उसके बावजूद उनकी क्या समझ में था कि कांग्रेस की सरकार थी उनकी, इसलिए वो कारगिल में, हालांकि पाकिस्तानियों को जिस तरीके से दबोचा गया, रोंदा गया, उनको मट्ठी चटाई गई और उनकी औकात उनको दिखाकर पीछे किया गया। कारगिल में इतनी बड़ी जीत हुई थी हमारे देश की, हमारे देश के जवानों ने इतनी बड़ी फतेह हासिल की थी, लेकिन उनको किसी तरीके से, और वहां पे बात भी कर रहे, कोस रहे सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को, यानी उनको ये तक पता नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। खैर बड़े आदमी है, उन्होंने ऊपर से लिंक है उनके, उनको ये चीजें भूलने की तो खैर आदत ही है, उनको पता नहीं रहता कोई चीज का। यानी उन्होंने एक आंकड़े तक सही नहीं बता सकने कितने जवान अपने शहीद हुए और किस तरीके से हमको कामयाबी मिली, कौन से महीने में, कौन से साल, कौन से दिन मिली, ये तक नहीं पता है उनको। उन्होंने 1970 की बात कर रहे हैं, उन्होंने कारगिल 1970 में जंग भी गए थे। यानी इतनी दिमागे बीमार है। खैर होते रहता भाई अपने देश के अंदर, तो यानी ये चलते रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी बोल सकते हैं उन्होंने, उनके लिए सब माफ है भाई, उन्होंने जो चाहे ये देखिए। दूसरी चीज, वहां पे अपने जवानों को हिम्मत अफजाई करना चाहिए, उनको शाबाशगी देना चाहिए, उनको तसल्ली देना चाहिए, जो कि अपनी जाने, अपने ख़ानदान, अपने आले-याल, अपने फैमिलियों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, माँ बाप को, सबको छोड़कर वो अपनी जान हथेली पे लेके जो हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उनसे बात करने की बजाय, उनको शाबाशगी देने की बजाय अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे थे, उन्होंने अपनी
खुद की शाबाशगी खुद दे ले रहे थे उन्होंने, और जो है सो उठा के कांग्रेस को कोस रहे थे। जबकि वहाँ पे ना तो कोई इलेक्शन का माहौल है, ना तो वहाँ पे उनकी वो स्पीच की ज़रूरत है। उनके पास भाई कुछ भी रहा नहीं। उन्होंने जहाँ पे भी मौका मिलता मुंह खोलने का और कांग्रेस को गाली देने का, बस वो काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी से करते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज सारी दुनिया कहाँ जा रही, साथ में आसमान पे जा रही है, और हम इतना पीछे लेके जा रहे हैं हमारे जिम्मेदारान। हम जो है सो 500 साल पीछे जा रहे हैं। हम जमीन के नीचे जाके देख रहे हैं, वहां पे कोई ऐसे पत्थर की कोई चीज तो नहीं बनी हुई है। लोग क्या ढूंढ रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं। फिर भी शाबाशी देना है भाई, क्योंकि देना जरूरी है ना भाई। जो कुछ भी है वही है हमारे लिए, यानी ये सोच के चलना है। इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, इतनी कमबख्ती हो चुकी है जो कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, यानी ऐसे माहौल हो चुका है। अब क्या करेंगे। ये वीडियो बनाना कोई मकसद नहीं था मेरा आने की इसके ऊपर, लेकिन इनकी काबिलियत, इनकी सलाहियत भी तो बतानी है ना। इनकी जानकारी और इन्होंने कितने काबिल है वो भी बताना है ना। क्योंकि दूसरों के ऊपर उंगली जब उठाते हैं तो यकीन मानो ऐसी उंगली उठा रहे हैं तो चार अपनी तरफ जाके लग रहे हैं। ये चीज़ का होश नहीं है। अब कौन से नशे में बोल दिए उन्होंने, कौन से उसमें बोल दिए उन्होंने, पता नहीं। जबकि उनको टोका जा रहा, कान में बोला जा रहा कि वो टाइम पे जो है सब बीजेपी की हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो सुनने के तक उसमें नहीं थे। उतने जज्बाती हो जाते उन्होंने। कांग्रेस का चेहरा जैसा सामने आ जाता है ना, इन्हों बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई चीज़। ये इनकी उससे निकल जाते हैं, उन्होंने आबा से बाहर निकल जाते हैं। ये इनकी पहचान हो गई हुई है। क्योंकि अब इनका ऐसा वक्त आ चुका है, अब इन्हें दोबारा स्पीच जैसा बयान देने के काबिल भी नहीं रहते, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आज देखिए लद्दाख का हाल देखिए हमारा, कहाँ तक ये चाइनीज चूहे बिल्लियाँ खाने वाले कहाँ तक घुसे। ये चूहे के साथ इन्हों दोस्ती निभा रहे हैं, इन्हों हाथ मिला रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे। और ये जितने जो कम वक्ते बैठते हैं, दिमाग की कीड़े इकट्ठे जितने बैठते हैं, ये वो जो बोलते हैं फालतू बातें, अगर से इतनी इनके पास है तो जाओ बॉर्डर पर जाके हमारे देश की हिफाजत करो, कुछ बोलो चाइना के बारे में। वो बोलना हाथ नहीं होता। सिर्फ यही देश में बस मुस्लिम, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, ये गंदगी है बस। इसके अलावा तुम आगे की सुन सकते? तुम्हारे पास है नहीं कुछ सुनने के लिए ना। तुम दिमागी बीमार है, तुम दिमागी तवाज़न खो चुके हैं तुम्हारा। तो अब तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हारे को ये भी नहीं बोल सकते कि तो अल्लाह तुम्हारे को हिदायत दे, अल्लाह तुमको हिदायत दे। क्योंकि वो बहुत बोल लिया, लेकिन वो वक्त भी हाथ से निकल चुका है, इसलिए अब तुमको वो बोलने की भी बात नहीं रही। बहरके मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।